36 दिन का प्रोटेस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन और अब प्रहलाद जोशी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक एडिशनल चार्ज। लेकिन क्या चैप्टर खत्म हो गया है क्या? नहीं, पॉलिटिकल बैटल खत्म हुई है सर, अब गवर्नेंस की बैटल शुरू होती है। प्रहलाद जोशी हैज ऑफिशियली बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। देखिए, एक डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, अब वो डिमांड पूरी हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स की असली डिमांड सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं थी, उन्होंने मांगा था एक सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम, एक पेपर लीक का परमानेंट सॉल्यूशन, एनटीए के रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट को वापस लाना। पहले मिनिस्टर बदला है, सिस्टम नहीं बदला है, और अब सबकी नज़र प्रहलाद जोशी पर है। लेकिन प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपॉइंटमेंट का नहीं है, वो ट्रस्ट डेफिसिट का है। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्रस्ट, और अगले कुछ महीनों में अगर फिर से पेपर लीक होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है, फिर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं, तो क्रिटिसिज्म सिर्फ एनटीए का नहीं होगा, सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री पर होगा। इसीलिए उनका पहले 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सब देखना चाहेंगे क्या एनटीए में रिफॉर्म्स होते हैं, क्या डिजिटल सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, स्टूडेंट से कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होती है या नहीं होती है। देखिए, गवर्नमेंट सपोर्टर्स बोलेंगे अकाउंटेबिलिटी दिखाई गई है, मिनिस्टर बदल दिया हमने, क्रिटिक्स कहेंगे फेस बदला है, सिस्टम नहीं। लेकिन सच क्या है? दोनों बातों में कुछ ना कुछ वेट जरूर है सर। रेजिग्नेशन ना पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दिखा सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बिना पब्लिक ट्रस्ट कभी वापस नहीं आता है दोस्तों। आज की सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कतई नहीं है। असली हेडलाइन ये है कि यार क्या प्रहलाद जोशी इंडिया के इस एग्जामिनेशन सिस्टम को बदल पाएंगे? देखिए, हिस्ट्री मिनिस्टर्स को याद नहीं रखती है, हिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस को याद रखती है। और अगले कुछ महीने ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये सिर्फ कैबिनेट रीशफल था या इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट था।